नमस्कार। मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल आज अपने सक्रिय नवीन ब्लॉग रूहानियत रूह को छूते हुए कुछ एहसास की ब्लॉग वीडियो 2 जिसका शीर्षक है प्रेमी जोड़ा के साथ आप सभी चाहने वालों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके अपने मित्र की कलम से लिखी जा रही रचनाएं अवश्य ही पसंद आ रही हैं। तो अधिक समय ना नष्ट करते हुए सीधे सीधे आगाज़ करता हूँ। रूहानियत रूह को छूते हुए कुछ एहसास प्रेमी जोड़ा ब्लॉग वीडियो 2। वो एक प्रेमी जोड़ा जो अक्सर दरिया के किनारे बैठा हुआ दिखाई देता था, जो अक्सर बरसात में वहीं भीगते हुए एक दूसरे से प्रेम मगन ही रहा करते थे। फिर एक रोज वह प्रेमी जोड़ा दरिया किनारे के अपने उस पथरीले चट्टान के पास की छतरी के नीचे वाले बैठने के स्थान पर नहीं दिखे। अक्सर मैं उन्हें दरिया किनारे के अपने एक सरकारी क्वार्टर की खिड़की से उन्हें देखा करता था और यही सोचा करता था कि यह प्रेमी जोड़ा कितना हसीन है, जो स्वर्ग के देवदूतों के समान ही मुझे प्रेम करते हुए दिखाई देता था। जब एक रोज़ वह मुझे वहाँ दिखाई ना दिए तो मुझे कुछ बेचैनी हुई और मैं अपनी खिड़की से उठकर बाहर दरिया किनारे वहीं पहुँच जाता हूँ जहाँ वह प्रेमी जोड़ा अक्सर मुझको दिखाई देता था। तभी उस प्रेमी जोड़े में से एक जो नवयुवक था वहाँ आता है और दरिया किनारे पथरीली चट्टान के पास वाले स्थान पर छतरी के नीचे एक उदास मुद्रा में बैठकर अपने आंसुओं को बहाने लगता है। यह देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर मैं कुछ हिम्मत करके उनके समीप पहुँच जाता हूँ और उससे उसकी उदासी का कारण पूछ बैठता हूँ। इसके जवाब में वह मुझे बताता है कि कल उसकी प्रेमिका बाला का किसी और से विवाह संपन्न हो गया है। यह सुनते ही मेरे धड़कते दिल पर जैसे बिजली सी टूट जाती है और मैं वहीं पर धड़ाम से नीचे गिरकर मूर्छित सा हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे मेरे चेहरे पर कुछ पानी की बूंदों का स्पर्श महसूस होता है और मैं होश में आते हुए लगभग चीख उठता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ऐसी मनस्थिति को देखकर वह प्रेमी नवयुवक कुछ हैरानी से मुझे देखने लगता है। तब मैं धरती से उठकर छतरी के नीचे बैठते हुए उसे सारा किस्सा सुनाता हूँ कि वह 9 दिसंबर 2016 की शाम 7:45 बजे जब वह पहली बार यहाँ इसी दरिया किनारे आए थे। 15 मार्च 2018 को 5:30 बजे शाम को उन्होंने वहाँ एक दूसरे को रिंग पहनाई थी और एक केक काटा था जिस पर 5 मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। उस शाम वह जब दरिया किनारे नंगे पांव लिए घंटों घूमते रहे थे और तुम कहते हो कि उसका कल रात से किसी और से विवाह संपन्न हो गया। अभी मैं कुछ कह पाता तभी वह प्रेमी नवयुवक मुझे रोकते हुए पूछ बैठता है कि आपको यह सब कैसे पता है। तब मैं उसे बताता हूँ कि दोस्त, मैं वहाँ सरकारी क्वार्टर के टॉप फ्लोर पर रहता हूँ और वह दाई तरफ वाली खुली खिड़की मेरी है। मैं बीते कई वर्षों से अक्सर तुम्हें देखता था और आज जब तुम नहीं दिखे तो मैं कुछ बेचैन हो गया और न जाने कैसे मैं खुद ब खुद यहाँ खींचा चला आया। मेरे मुंह से यह अल्फाज सुनते ही वह नवयुवक पुनः कुछ उदास हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगा। वह बताता है कि वह अपनी प्रेमिका से बेहद प्रेम करता है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। इतना कहते हुए वह अपनी जेब से एक शीशी निकालते हुए कहता है कि आज मैं यह निश्चित करके आया था कि आज मैं अपनी प्रेमिका की जुदाई में यह जहर पीकर यहीं अपनी जान दे दूंगा। इतना कहते हुए वह जहर की शीशी का बंद ढक्कन खोलने लगता है। यह देखकर मेरी बेचैनी कुछ और बढ़ जाती है और मैं फुर्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं दोस्त,
ईश्वर के लिए ऐसी भूल न करना। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूँ। मेरे समझाने पर वह रुक जाता है और कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका के बिना जीवित ना रह पाऊंगा। आप मुझे यह जहर पी लेने दीजिए। उस नवयुवक प्रेमी की ऐसी तड़प देखकर मेरी आंख से आंसू बहने लगते हैं। तब मैं उससे कहता हूँ कि दोस्त, यकीन करो, ऐसा करने से तुम मुझे ही नहीं अपनी उस प्रेमिका को भी दुख पहुंचाकर दुखी कर दोगे। और जीवन में किसी को पा लेने का नाम ही प्रेम नहीं होता, अपितु उसके प्रेम को अपने हृदय में संयोग के रखना और जीवन भर उससे प्रेम करना ही वास्तविक प्रेम होता है। मेरे समझाने पर तब वह नवयुवक कुछ शांत हो जाता है और अपनी जेब से अपनी प्रेमिका की तस्वीर निकालकर उसे निहारने लगा। इस दौरान उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। तब मुझे ऐसा लगा कि इस समय इसे यहाँ शोक मनाने हेतु एकांत की आवश्यकता है। इसीलिए मैं वहाँ से उठकर अपने सरकारी क्वार्टर की ओर चल पड़ा। अपने सरकारी क्वार्टर पर पहुंचकर मैं पुनः से दरिया के ओर वाली उस खिड़की के पास आकर के बैठ जाता हूँ और दरिया किनारे के उस पथरीले चट्टान के पास वाले स्थान पर उस छतरी के नीचे बैठे हुए उस उदास प्रेमी को देखने लगा, जो अब भी अपने हाथों में अपनी प्रेमिका की तस्वीर लिए हुए बैठा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो कोई प्रेमी देवता वहां शोकाग्रस्त होते हुए अपने प्रेम समरूप आंसुओं से उस शांत दरिया में कोई प्रचंड तूफान पैदा कर रहा हो। तभी मेरी चीख निकल जाती है कि नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना, रुको, मैं आता हूं। मैंने देखा कि जो प्रेमी अभी कुछ क्षण पूर्व तक शोकाग्रस्त था, अचानक ही उसने अपने हाथों में एक शीशी जो जहर की थी को थामा हुआ है और वह अपने लबों से लगाकर उस जहर से भरी शीशी को खाली कर देता है। यह देखकर मैं तुरंत वहां उस दरिया की तरफ दौड़ते हुए जाने का प्रयास करता हूं और कुछ लम्हों के उपरांत वह प्रेमी नवयुवक मेरी बाहों में अपनी अंतिम सांसों को छोड़ते हुए कह रहा था कि आज आज उसका अधूरा मिलन पूर्ण हो गया है। मैंने उससे जानना चाहा कि दोस्त, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस समय उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कल उसकी प्रेमिका का विवाह हो गया था। इतना कहते हुए वह एक पर्चा मेरी हाथ में थमाते हुए अपनी तड़पती सांसों को छोड़ देता है। तब मैं उस पर्चे को पढ़ता हूँ, जो कि एक सुसाइड नोट था कि मेरे अश्क, नाम है मेरे महबूब का, कोई इन्हें मिटाए नहीं। हर ख्वाब मेरा आज पूरा हुआ, कोई नींद से मुझे अब जगाए नहीं। वो गई है बैठकर डोली में किसी गैर के साथ, दिल को मेरे फिर भी एक सुकून था। वो अब ना दिख पाएगी, वो समा गई है रब के पास, वो रुलाकर इस जहां को चली गई है रब के पास। एक 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 जोड़ा उसका सुहाग का बन गया उसी रोज उसका कफन, वो चली गई बैठकर डोली में किसी गैर के साथ। वो जोड़ा उसका सुहाग का बन गया उसी रोज उसका कफन, पीकर जहर लबों से अपने मिलन अधूरे प्यार का आज हमारा पूर्ण हुआ। हाँ, यह सत्य है कि आज हमारा अधूरा प्रेम मिलन पूर्ण हुआ। यह था रूहानियत ब्लॉग वीडियो 2 प्रेमी जोड़ा। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको अवश्य ही रूहानियत की ब्लॉग 2 वीडियो प्रेमी जोड़ा के एहसास, आपके धड़कते एहसासों को अवश्य ही धड़का पाए होंगे। यदि ऐसा है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही अन्य मित्रजनों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि वह भी रूहानियत के सक्रिय ब्लॉग्स प्रेमी जोड़ा का आनंद प्राप्त कर पाएँ।
इसके साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि कृपया भी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्र के साहित्यिक चैनल विक्रांत राजलीवाल को अपना असीम प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और जल्द ही आगामी एपिसोड्स, आगामी नवीन रचनाएं, रूहानियत और के आपके सुनने हेतु अपलोड करूँगा। इसी एक आश्वासन के साथ अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।